तक कुल मिलाकर 6,86,24,490 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। डेली पॉजिटिविटी का रेट इस समय 0.01% के आसपास चल रहा है, जो अपने बिल्कुल निचले स्तर पर है, लेकिन संक्रमण मौजूद है। अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम सावधानी निरंतर बरतते रहें और संक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ने से हम रोकें। कई राज्यों में अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सतर्क रहें ताकि हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ने न पाए, फैलने न पाए और जो बाकी की गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो अच्छी प्रकार से चल सकें। जनपदों के द्वारा कल 1,18,555 सैंपल आरटी-पीसीआर की जांच के लिए भेजे गए हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 3,58,70,419 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,24,29,195 है। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और इसी क्रम में कल दिनांक 12 अगस्त को प्रदेश में 8,07,251 डोजेज एडमिनिस्टर की गई। अब तक कुल मिलाकर 4,75,16,971 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और इनमें से 88,22,171 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 5,63,39,142 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं और यह कार्य निरंतर चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने जो नया एक मॉडल निकाला कोविड वैक्सीनेशन के लिए, क्लस्टर मॉडल, उसके बहुत ही सार्थक परिणाम निरंतर देखने को मिल रहे हैं और इस क्रम में 3 अगस्त को एक दिन में प्रदेश में 29.5 लाख से ज्यादा डोज भी लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है, सर्वेलेंस का कार्य, टेस्टिंग का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है। जैसा आपको हमने अवगत कराया था, 21 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य घर घर जाकर हमारे कर्मी लोगों से हालचाल पूछेंगे, उनसे कोविड के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे जो लोग लक्षण वाले होंगे उनकी फिर हम टेस्टिंग भी करवाएंगे। इसके अलावा जो लोग लक्षण वाले होंगे उनके ट्यूबरकुलोसिस की जांच भी करवाएंगे और साथ ही जो बच्चों का टीकाकरण, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे छूट गए हैं उनकी लाइन लिस्टिंग भी हम करवाएंगे इस 10 दिन के अभियान में। आप सावधानी बरतते रहिए, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढककर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस मंत्र का पालन करेंगे तो प्रदेश में संक्रमण बिल्कुल नियंत्रित रहेगा और किसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला को हम बढ़ने नहीं देंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, पहले से कमजोर और बीमार व्यक्तियों का और छोटे बच्चों का। जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो पहले से कमजोर और बीमार हैं, उनका टीकाकरण हमें प्राथमिकता पर करवा देना चाहिए। और टीकाकरण में जब आप टीकाकरण के लिए जाते हैं तो ध्यान रखिए कि दोनों डोज जरूर लगवाना चाहिए। एक डोज के बाद जब कोवैक्सीन आप लगवाते हैं तो 4 से 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज, और अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो 12 से 16 सप्ताह के बीच दूसरी डोज। तो दोनों डोज जब आप लगवाते हैं तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है पूर्णतः सुरक्षित है, असरदार है, तो अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर करवाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके 1800-180-5145 विशेषज्ञों की राय लीजिए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए।
धन्यवाद अमित। राहत आयुक्त से मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में ब्रीफ कर दें। राहत आयुक्त। मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में कमी आई है और विगत 24 घंटे में 54 ऐसे जनपद थे जहां संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला है, मामला नहीं मिला, और 21 जनपदों में ये इकाई की संख्या में ही मरीज पाए गए हैं। अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हाथरस, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले उत्तर प्रदेश में थे, वहीं अब ये मामले घट के 500 से भी कम रह गए। इसके साथ साथ प्रतिदिन आने वाले मामले, जो कि 23 अप्रैल को 38,000 थे, आज ये मामले, प्रतिदिन आने वाले मामले भी घट गए हैं। केवल 33 नए मरीज आज पुष्टि हुई है और 44 मरीज ठीक होकर घर गए हैं या घर में ही ठीक होने की उन्होंने सूचना दी है। ये पूरा परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश का एक मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में और उनके द्वारा स्वयं पूरे क्षेत्र में 40 जनपदों में 18 मंडलों में जो उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाया गया, ये सब जो प्रक्रियाएं की गई और जो इसमें अभिनव प्रयोग किए गए, जैसे घर घर जाकर निगरानी समितियों द्वारा चिन्हित लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया जो कि देश में किसी अन्य प्रदेश में और दुनिया में भी किसी अन्य देश में नहीं हुआ, जो कि एक उत्तर प्रदेश के यूपी मॉडल का एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें अभी तक 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ 24 लाख से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें, निगरानी समितियां घर घर जाकर पहुंची हैं और उन्होंने लक्षणों के बारे में जानकारी ली है, स्वास्थ्य का हालचाल लिया है और कहीं भी लक्षण युक्त यदि व्यक्ति मिले हैं तो तुरंत उनका उपचार कराकर, उनका टेस्ट कराकर उन्हें आइसोलेशन या उनको क्वारंटीन में डालने की व्यवस्था की है और संक्रमण को उसी स्टेज पर, वहीं पर रोकने का प्रयास किया है। तो इसी का आज परिणाम है कि जहां देश में अन्य कई प्रदेशों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में आज केवल 33 मामले आए। और इसके साथ साथ जो एक टीकाकरण की, एक जो टेस्ट की, जैसे 3T का फॉर्मूला था, ट्रीट, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, उसमें टेस्ट की संख्या जो है वो घटाई नहीं जा रही है। इसके बावजूद के कुल मामलों में केवल 33 मामले आ रहे हैं। कल 2,38,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट किया जाए, ताकि कहीं पर भी पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का भी लक्षण है तो उसको तुरंत पहचान करके उसका इलाज कराकर आइसोलेशन और क्वारंटीन किया जाए। इससे सहायता मिली है एक बृहद स्तर पर कोरोना के संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का एक अभिनव जो प्रयास तेजी से किया जा रहा है, जैसे बताया गया, कल जो है 8,07,000 डोजेज दी गई हैं। अब तक प्रदेश में जो डोजेज हैं वो 5.5 लाख से अधिक हो गई हैं और इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 5,63,000 डोजेज दी जा चुकी हैं। ये पूरा एक प्रयास है, एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि अग्रेसिवली ट्रेस करना, फिर अधिक से अधिक टेस्ट करना और साथ साथ देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश, सबसे अधिक टेस्ट, देश में सबसे अधिक टीका, ये दोनों उत्तर प्रदेश ने किया है और इसी का परिणाम है कि आज कोरोना नियंत्रण में है। मैं यहाँ आगे और बताना चाहूंगा कि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी एक और प्रकरण के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में अभी कुछ जनपदों में, गाँव में जो है बाढ़ की स्थिति कुछ गाँव में आई हुई है। यहाँ ये बताना है कि
बारिश की वजह से नहीं, आसपास के प्रदेशों में और डैम से अधिक पानी छोड़े जाने से इन क्षेत्रों में, इन नदियों में पानी आया है। प्रदेश सरकार द्वारा पूरा जो है अभियान चलाया जा रहा है कि बाढ़ राहत के लिए तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बारे में चिंतित हैं। उनके द्वारा अभी हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा और वाराणसी कल उन्होंने भ्रमण किया। आज भी वो वाराणसी, बलिया और गाजीपुर के जनपदों में जाकर उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का अवलोकन किया, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया है और बाढ़ के पूरे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बाढ़ के राहत कार्यों में स्वयं जाकर देख रहे हैं। और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी बलिया और गाजीपुर गए थे, जहां पर उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का अवलोकन भी किया और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बाढ़ की यदि कहीं भी समस्या है तो उसे तुरंत राहत पहुंचाई जाए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अब तक बाढ़ राहत के कार्यों में कुल 982 शरणालय स्थापित किए गए हैं और इसके साथ साथ जो कुल लगभग 22,280 राशन किट बांटे गए हैं, 1,80,000 से अधिक लंच पैकेट बांटे गए हैं, 2,170 नावें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 536 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के बारे में मैं अभी अनुरोध करूंगा, हमारे राहत आयुक्त उपलब्ध हैं कि वह बाढ़ की स्थिति जनरल उसके बारे में भी अवगत करा दें। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे बाढ़ के प्रदेश में पूरे बाढ़ राहत का स्वयं जो है वो निगरानी कर रहे हैं और स्वयं भी जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में चौकसी रखी जा रही है, समुचित व्यवस्थाएं राहत के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राहत आयुक्त अभी आपको प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि बताया, सर ने बताया, बाढ़ के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि जो प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाया जाए, उस क्रम में जो लोगों को लंच पैकेट बांटे जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से और जनपदों के कंट्रोल रूम से की जा रही है। कुल मिला के अभी तक 1,79,262 लंच पैकेट वितरित किए गए हैं। उसके अतिरिक्त 22,279 ड्राई राशन किट, जिसमें 10 किलो चावल, गेहूं, मोमबत्ती, कैंडल, बिस्किट इत्यादि दिन प्रतिदिन प्रयोग की सामग्रियां होती हैं। नाव बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को अगर मैरून हो तो उन नावों के उपयोग से वो आ सकें। 2,170 नावें लगाई गई हैं कुल। बाढ़ चौकियां 1,236 हैं और पशुओं के चारों का भी विशेष प्रबंध किया गया है और उसके अलावा पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था